तकनीकी ज्ञान में सबसे अलग कृषक प्रशिक्षण। जी। तो ज्ञान सबसे बड़ा है, जिसके पास ज्ञान है वो सबसे बड़ा है, इसलिए ज्ञान देने के लिए कृषक प्रशिक्षण। एक जिले के अंदर कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र या एडेप्टिव ट्रायल सेंटर प्रशिक्षण केंद्रों में ले जाके किसान भाइयों को वो प्रशिक्षण केंद्र आवासीय होंगे, वहीं किसान रहेगा, वहीं पर प्रशिक्षण उन वैज्ञानिकों से प्राप्त करेगा और वहां के ट्रायल्स का भ्रमण करेगा। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में बात करें हम श्रीगंगानगर की, तो हमारी भूमि और जलवायु से मिलता हुआ हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब है। राम राम किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। आज हमारे साथ हैं कृषि विभाग के सेवानिवृत्त सहायक निदेशक डॉक्टर मदन लाल जोशी जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, राम राम। और सर, आज हमें बताने जा रहे हैं कृषि विभाग द्वारा किसानों को दी गई या दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में। तो सर, आप हमें ये बताइए कि सबसे पहले जो कृषि विभाग द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं हैं वो क्या क्या हैं? कृषि विभाग द्वारा किसान भाइयों के लिए जो सुविधाएं हैं, सबसे पहले तकनीकी ज्ञान की सुविधाएं। तकनीकी ज्ञान में सबसे अलग कृषक प्रशिक्षण, क्योंकि कृषक को, किसान भाई को जब हम प्रशिक्षित कर देंगे फसल की बुआई के लिए, कटाई के लिए, बीज उपचार के लिए, उर्वरक डालने के, तो प्रशिक्षण देना जरूरी है। यानी यूं कहूं मैं देसी भाषा में कि ज्ञान सबसे बड़ा है, जिसके पास ज्ञान है वो सबसे बड़ा है, इसलिए ज्ञान देने के लिए कृषक प्रशिक्षण। अब हमने कृषि विभाग में कृषक प्रशिक्षण 3 तरह के कृषक प्रशिक्षण तय किए हुए हैं, निर्धारित किए हैं। तो ये जो प्रशिक्षण है ये कहाँ पर दी जाती है? क्या कृषि विभाग के जो ऑफिस है वहां पर दी जाती है या कहीं और दी जाती है, या भ्रमण के लिए ले जाया जाता है? कृषक प्रशिक्षण में हमारा जो पहला स्तर है, सबसे पहला स्तर है वो जिला स्तर का। यानी एक जिले के अंदर कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र या एडेप्टिव ट्रायल सेंटर, इन सेंटर्स पे फसलें उगाई जाती है, रिसर्च की जाती है। उसी मौके पर कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाता है 1 या 2 दिन का। वहां वैज्ञानिक आते हैं, वो विभिन्न विषयों पर, खरीफ में खरीफ की बात करेंगे, रबी में रबी की बात करेंगे, बुआई की बात करेंगे, बिजाई की बात करेंगे, उसमें बीज उपचार की, खाद की, सिंचाई की, कीट नियंत्रण की। एक प्रशिक्षण जिला स्तर का हो गया। अब जिला स्तर में आपके दूसरे प्रशिक्षण में हम जिले से बाहर और राज्य के अंदर, जैसे हम राजस्थान की बात करेंगे तो हम बीकानेर यूनिवर्सिटी में ले जाएंगे, उदयपुर यूनिवर्सिटी में ले जाएंगे, जयपुर यूनिवर्सिटीज में ले जाएंगे। वहां के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में ले जाके किसान भाइयों को वो प्रशिक्षण केंद्र आवासीय होंगे, वहीं किसान रहेगा, वहीं पर प्रशिक्षण उन वैज्ञानिकों से प्राप्त करेगा और वहां के ट्रायल्स का भ्रमण करेगा। तो क्या जब किसान जाते हैं प्रशिक्षण के लिए तो उनको कुछ पे भी किया जाता है? कृषक भाइयों को पे तो कुछ नहीं किया जाता, मगर उनका सारा का सारा जो खर्च है वो हमारे कृषि विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। उनके आने जाने का किराया, रहने का, खाने का, पीने का, सहने, सब कुछ वहां पर किसान भाइयों को निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। इसी तरह का एक प्रशिक्षण हमारा अंतरराज्य है, राज्य से एक से दूसरे राज्य में, क्योंकि तकनीकी जानकारियां विभिन्न क्षेत्रों में कृषि में अनुसंधान होते हैं, नई नई किस्में निकलती है, नए नए प्रयोग होते रहते हैं। तो हमारे जो इस राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में बात करें हम श्रीगंगानगर की, तो हमारी भूमि और जलवायु से मिलता हुआ हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब है। पंजाब में कृषि विश्वविद्यालय है, दूसरा हरियाणा है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, और तीसरा हम गुजरात में भी जाते हैं। तो इस तरह से 3 तरह के प्रशिक्षण हो गए हमारे पास में, एक जिला स्तर पर, एक राज्य के अंदर और एक राज्य से बाहर। तीनों प्रशिक्षण में हमारे किसान भाइयों को सारी की सारी निःशुल्क सेवा है। आवागमन का साधन वहां रहेगा, ठहरने की व्यवस्था होगी, वहां के भोजन की व्यवस्था होगी और आने जाने का किराया, ये सब कुछ किसान भाइयों को हमारा कृषि विभाग वहन करता है। साथ में अधिकारी भी जाते हैं जो वहां पे इनकी सारी व्यवस्थाएं करते हैं। और ये प्रशिक्षण हमारी, ये किसान भाइयों की सबसे बड़ी सुविधा है। ज्ञान है वो सबसे बड़ी चीज है।
तो क्या किसानों को ये जो सुविधा है ये हर कोई किसान ले सकता है या फिर कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है? इसमें सभी किसान इसके योग्य हैं। हमारे फील्ड स्तर पर, ग्रामीण स्तर तक हमारे कृषि पर्यवेक्षक तैनात किए हुए हैं। तो हमारे किसान भाइयों को सीधा सीधा हमारे इन प्रशिक्षणों के लिए कृषि पर्यवेक्षकों के निरंतर संपर्क में रहे। ये साल में जब भी इनका कैलेंडर बनता है, ऐसा नहीं कि हर वक्त ये ट्रेनिंग चलती रहती है। जब कैलेंडर बनता है उसमें ट्रेनिंग तय होती है कितनी संख्या में और कितनी संख्या में किसान जाएंगे। तो हमारे प्रत्येक कृषि पर्यवेक्षक को लक्ष्य देते हैं। तो प्रत्येक किसान भाई हमारे जो विभाग का कृषि पर्यवेक्षक है उससे संपर्क करता रहे, या फिर जिला स्तर पर और उप जिला स्तर पर हमारे कृषि विभाग के कार्यालय भी हैं। इन सुविधाओं की प्राप्ति के लिए उनमें निरंतर संपर्क में रहे। मतलब सभी किसान इस तरह की सुविधा ले सकते हैं और प्रशिक्षण के लिए जा सकते हैं। तो सर मुझे ये बताइए कि जो किसानों के जो खेत हैं तो उन पर भी कोई प्रदर्शन वगैरह लगाए जाते हैं, ऐसी कोई सुविधा है? कृषि विभाग की जो सुविधाएं हैं उसके अंतर्गत किसान भाइयों के खेतों पर प्रदर्शन से हमारा तात्पर्य है कि किसी अमुक फसल का, किसी नवीनतम किस्म का या किसी कीटनाशक दवा का, इन सब का प्रयोग जब हम कृषि अनुसंधान में कर लेते हैं तो वो किसान के खेत पर भी किसानों को नजदीक से उपलब्ध हो, इसलिए किसानों का चयन करते हैं। लगभग 2 बीघा का एक किसान के यहाँ 0.4 हेक्टेयर की संख्या है उसकी भूमि की। 0.4 में 2 बीघा के लगभग जमीन आती है। तो उसमें किसान भाई के खेत में बिजाई से लेके कटाई तक के लिए अमुक फसल का, खरीफ में खरीफ का, रबी में रबी की फसल का प्रदर्शन लगा जाता है। और इस प्रदर्शन पर जब ये खड़ी फसल होती है तो आसपास के किसानों को ये प्रदर्शन को दिखाया भी जाता है कि आप इसमें नया बीज प्रयोग किया गया है, इसकी बढ़वार देखो, इसका उत्पादन का कितना आंकड़ा है वो भी देखो, इसमें कीट का, रोग का नियंत्रण हुआ है। ये सब विधाएं वहां प्रदर्शन मतलब प्रदर्शित करके आसपास के किसानों को वही मौके पे दिखाया जाता है, ताकि वो कृषि अनुसंधान केंद्र या और रिसर्च सेंटर है वहां जाने की बजाय अपने आसपास इस सुविधा का लाभ ले सके। तो सर जो खेत का चयन है ये उसी वक्त किया जाता है या कुछ समय पहले ही कर लिया जाता है? किसान के जब वो अपने आप को इस प्रदर्शन लगाने की प्रक्रिया में आता है तो उसका जो खेत उपलब्ध है उस वक्त, खरीफ का खरीफ के लिए, रबी का रबी के लिए, उसी खेत में जिसमें पानी की सुविधा हो, समतल हो, अच्छी भूमि हो, उर्वरा शक्ति अच्छी हो। क्यों प्रदर्शन लगाने का मतलब दूसरों को दिखाना है, तो अच्छे से जमीन का होना जरूरी है, पानी की उपलब्धता होनी जरूरी है। उसके बाद में उसके खेत में प्रदर्शन लगाया जाता है और ये सब कुछ निःशुल्क है। बीज, खाद, दवाई, ये सब कुछ इसको उपलब्ध कृषि विभाग कराता है। किसान को कुछ नहीं देना, सिवाय जिस दिन किसान वहां आते हैं प्रदर्शन देखने, उनके छाया की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था इत्यादि करनी पड़ती है। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि क्या किसानों के लिए कोई पुरस्कार की सुविधाएं भी हैं? हाँ, चूंकि हमारे किसानों को प्रोत्साहित करना, ये पुरस्कार योजना इसलिए बनी है। हर विभाग में, हर काम में, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, चाहे खेल कूद का क्षेत्र हो, प्रोत्साहित करने से आदमी में कार्य करने की क्षमता दुगनी हो जाती है। तो हमारे कृषि विभाग में किसानों के पुरस्कार की योजनाएं हैं, जिसमें किसान भाई को खेती, बागवानी और पशुपालन, ये कई विभिन्न कार्यक्रम करके, और इसके अलावा जैविक भी कार्य, इस तरह करके अगर जो किसान, इसमें पहले किसान भाई को अपना एक प्रार्थना पत्र देना पड़ता है, एक फाइल तैयार करनी पड़ती है, और इसमें भी 3 स्तर का है। अगर वो पंचायत समिति स्तर पर उस किसान का चयन हो जाता है, यानी वो किसान उसमें चयनित हो गया, जैसे इसमें फर्स्ट आ जाता है खेल कूद में और में, इसी तरह उसमें 10,000 रुपए की राशि है। अगर वो जिला स्तर पर चयन हो जाता है तो 25,000 रुपए है, और वही राज्य स्तर पे आता है तो 50,000। सब जगह इन फाइलों के साथ साथ पुरस्कार की टीम बनती है जिला स्तर की। वो टीम उन विभिन्न खेतों पर जाकर चयन करती है, उनके नंबर अंकित है उन बिंदुओं के आधार पर, जिसके आधार पर वो खेती करता है, और उनका एक तुलनात्मक आपस में विवरण देकर और किसान का चयन हो जाता है, और उसको पुरस्कार, और ये पुरस्कार फिर भव्य कार्यक्रमों में, इसी पुरस्कार को हम किसान मेले लगाते हैं
उनमें उन चयनित किसानों को सम्मानित भी करते हैं। जी, और कोई जरूरी जानकारी है जो आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहते हैं सर? हाँ, अब कृषक भ्रमण की भी बात कर लें अपने। किसानों का भ्रमण भी होता है। किसानों को अभी तो हमने प्रशिक्षण, जैसे हम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लेकर गए, 5 दिन उसको उसी प्रशिक्षण स्थल पर रखा। अगर हम भ्रमण पर ले जाएंगे तो यहां से राजस्थान से निकलेंगे, पंजाब जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, आवागमन का साधन उपलब्ध कराएंगे, ठहरने की व्यवस्था करेंगे, और वहां जो किसान भाई जो बहुत अच्छी खेती करते हैं उनके खेतों को भी दिखाएंगे। तो ये प्रशिक्षण भी हमारे जिला स्तर के होते हैं, राज्य स्तर के होते हैं, और अंतर राज्य जो पड़ोसी राज्यों में जाते हैं। इसमें किसान भ्रमण करता रहता है। प्रशिक्षण में एक अमुक स्थान पर किसान 5 दिन रहता है। इसमें किसान भाई को आज अगर यहाँ से हम चले उदयपुर होते हुए गुजरात की तरफ, तो एक एक दिन रुकते हुए पहले राजस्थान में, फिर गुजरात में, और फिर वापसी जयपुर से होते, और इधर अगर पंजाब जाएंगे तो इसी तरह से विभिन्न क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, अच्छे किसानों के खेतों में संपर्क करेंगे, और वहाँ के वैज्ञानिकों और किसानों से बात। ये प्रशिक्षण भी 3 तरह के ही हैं, जिला स्तर, राज्य स्तर और अंतर राज्य जो राज्य से बाहर है। तो जो ये भ्रमण है इसके लिए कोई भी किसान जा सकता है? हाँ, प्रक्रिया वही है, सब कुछ सरकार इसका खर्चा वहन करती है, मगर सभी का जो सूत्र है हमारा, जो सबसे जो बड़ा अस्त्र है जो कहना चाहिए कृषि पर्यवेक्षक का, जो हमारे फील्ड लेवल पर उपलब्ध रहता है, उसको अपने अपने नाम लिखवा के नोट कराएं। आज किसी बैच में चले गए, अगर उसमें संख्या और की बढ़ गई तो आगामी बैच में जा सकते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए आगे पीछे किसान का नंबर आ जाएगा। ये प्रत्येक वर्ष में विभिन्न कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो साल में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 1 या 2 बार ही भ्रमण कराएंगे, या फिर कितनी बार भी करवा सकते हैं, ऐसा कुछ है? संख्याएं बढ़ती घटती रहती है, बजट के आधार पर चलता रहता है। धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, और वो भी भ्रमण के लिए भी और प्रशिक्षण के लिए भी। तो धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो इसी तरह की और भी नई नई जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और आप देखते रहिए कृषि ज्योति। और सर, और भी नई फसलों के लिए, और भी किसानों के लिए जो नई नई जानकारी, नई नई सुविधाएं हैं, वो आपको अवगत करवाते रहेंगे। धन्यवाद।